अब इसी में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड क्लास का टिकट लेखक ने क्यों खरीदा होगा। दूसरी बात कि नवाब साहब उनसे बात करना क्यों नहीं चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन कि खीरे को खाने के लिए उन्होंने किस तरीके से तैयार किया। ठीक है, ये सारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से तीनों क्वेश्चन इसी में से हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में एक रेडी के ऊपर जैसे एक खीरा बेचने वाला है, उसने खीरे को छीला हुआ है, बीच में से 2 पीस करे हुए हैं और उसके ऊपर नमक और नींबू डालकर वो हमें पकड़ा देता है और हम भी उसे टेस्ट के साथ खा लेते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था कि जब वो खीरे को खाने के लिए तैयार कर रहे थे, काटकर उस पर नमक और लाल मिर्च बुरक रहे थे, तो उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, हम तिरछी नज़रों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। वैसे तो मियाँ रईस बनते हैं, नवाब साहब हैं, और वैसे खीरे जैसी चीज़ को खाने के लिए एकांत उन्होंने ढूंढा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा और फिर दोबारा से कहा कि शौक कीजिए, ले लीजिए, ये लखनऊ का बड़ा ही टेस्टी खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें पानी से भरी हुई फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कहता है कि मैं पहले ही मना कर चुका था कि मुझे नहीं खाना है, इसलिए पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन मैं पहले ही मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा मेरी पाचन शक्ति भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं, कृपया आप ही खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, बिल्कुल संतुष्टि से भरी हुई आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि नवाबी देखिए कि उन्होंने खीरे को खाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से उसे धोया, पोंछा, उसके सिर काटे, गोद कर झाग निकाला, उसे छीला और काट कर नमक मिर्च बुरका और खाने के लिए तैयार किया। और खाने के लिए जैसे ही वो मुंह के पास लाए, उन्होंने सूंघा, उनके मुंह में पानी आया, उस पानी का घूंट उन्होंने भर लिया और खीरे को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये होता है नवाबीपन, ये हैं नवाब। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक को वो ये दिखाना चाहते थे कि जो खानदानी रईस होते हैं, उनका खाने का ऐसा तरीका होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, सिर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मीन्स पेट। क्या हम ऐसे खाने की तैयारी करके और सिर्फ उसको सूंघने मात्र से और उसको बाहर फेंक दें, तो क्या हमारा इससे पेट भर सकता है? नहीं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील
पचाना मुश्किल हो जाता है, मैदे पर बोझ डाल देता है, पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरे ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। ये नई कहानी के लेखक क्यों हैं? ये क्वेश्चन भी है पीछे। क्यों है नई कहानी के लेखक? क्योंकि जो व्यक्ति बिना खीरे को खाए और डकार ले सकता है, ऐसा व्यक्ति बिना विचार पात्र के कहानी भी लिख सकता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल, कभी भी बिना विचार और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये अपने आप से लिखने वाला क्वेश्चन है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यदि नवाब साहब ओनली खीरे की सुगंध मात्र से ही उदर की तृप्ति कर सकते हैं, तो वो बिना विचार और पात्र के कहानी भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपने विचार बताने हैं, तो उसमें हम बताएंगे कि यहाँ कहानी में दिया गया है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो बिना विचार पात्र के कहानी कभी भी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन में 1, 2, 3 है, 4th क्वेश्चन नहीं आता है, 5th भी नहीं है, 6th भी नहीं है, 7th क्वेश्चन है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। जैसे नवाब साहब सनकी थे कि मुझे खीरा नहीं खाना और बाहर फेंकना है, तो उन्होंने फेंक दिया। तो ऐसी जिद, ऐसी सनक क्या कोई पॉजिटिव रूप में भी हो सकती है? यस, इसका पॉजिटिव रूप हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज कि यदि हमारे महापुरुषों के दिमाग में ऐसी सनक ना होती कि हमारे देश को आज़ाद कराना है, तो हमारा देश आज आज़ाद नहीं होता। सेकंड थिंग, आप अपने आप से देखें कि यदि आप में क्लास में फर्स्ट आने की सनक ना हो, अच्छे मार्क्स लाने की सनक ना हो, तो आप कभी भी प्रथम नहीं आ सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है। उसको यदि हम पॉजिटिव रूप से देखें तो वो पॉजिटिवनेस उसमें दिखाई देती है। क्लियर? इसके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हैं बस, 1, 2, 3 और 7th क्वेश्चन। ये सारे आपको मिल रहे हैं और चारों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और चैप्टर आपको अपनी बुक से पढ़ना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं।